हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। 5-10 मिनट 5-10 सेकेंड रुकते हैं अभी। ठीक है, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं अपना सेशन। हेलो, हाय आर्यन। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। अब शायद मैं आप लोग देख पा रहे हो मुझे। ठीक है, तो मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और वैसे भी पढ़ाई तो हो नहीं पा रही होगी। मेरी भी नहीं हो रही है, आप लोगों की भी नहीं हो पा रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम हम साथ गुजारते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो यार आप लोग बस मुझे ऐसा लगता है कि आज के केस की जो हियरिंग हुई है फाइनली, मतलब कितने 5-6 हियरिंग के बाद, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स है ना, 4 मंथ्स के बाद आज एक हियरिंग हुई हमारे मतलब हमारे केस के लिए कोर्ट में। जिसके मतलब जिस हियरिंग के बारे में आप लोगों को कुछ बता सकता हूँ। बार बार मैं आप लोगों को बोलता था कि बस वो आए, 2 वीक का टाइम लिया और चले गए, है ना। आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज थैंकफुली जो हमारी हियरिंग चली वो 1 घंटे तक चली। पहले 15 मिनट, फिर उसके बाद 1 घंटे के अंतराल के बाद फिर से 45 मिनट्स तक हमारी हियरिंग चली आज कोर्ट में। और काफ़ी अच्छा जो आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे हुए। ठीक है, लूथरा सर के बारे में आप सबको पता ही है, उनके स्टेटस के बारे में आप सबको पता है कैट कोर्ट में। आप लोग नहीं थे वहाँ पे, मैंने सुना ही था, पर आज मैंने देख भी लिया। ठीक है, गुप्ता सर की भी काफ़ी अच्छी वहाँ पे उनके काफ़ी अच्छे आर्गुमेंट्स थे। और लूथरा सर को भी आज मैंने देखा वहाँ पे कि कैसी हियरिंग करते हैं वो और कैसे आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट्स वहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी 3-4 महीने बाद काफ़ी अच्छा लगा आज ये सब चीज़ें देख के वहाँ पे कि हमने जो इतने दिनों से लड़ाई करी थी वो एटलीस्ट ऐसा तो नहीं था कि हम हवा हवा में बात कर रहे थे, है ना। हम सबको पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सच में ये जुडिशियली जो है वी आर राइट और नॉट। तो आज जब मैंने ये सब चीज़ें देखी और हमारी हियरिंग जब इतनी देर तक चली, जजेस को जब चीज़ें समझ आई, तो हमें लगा कि नहीं यार, दिल से भी हम ठीक थे और दिमाग से भी ठीक थे, है ना। हमने जो भी डिसीजन लिया वो काफ़ी सही लिया था कि अगर हमारे साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोर्ट केस के बारे में बताता हूँ। आप लोग बहुत दिनों से ना मुझे पूछते रहते थे, भाई मुझे बॉल बाय बॉल कमेंट्री बताओ। तो आज तक ऐसी कोई बॉल बाय बॉल कमेंट्री होती नहीं थी। होता ये था कि हमारे बॉलर बॉलिंग स्टार्ट करते थे और वो बिना बॉल खेले ही रिटायर होके चले जाते थे हर बार। ठीक है, आज ऐसा नहीं हुआ। ऑफ कोर्स आज भी बोल्ड हुए हैं वो सामने वाले, लेकिन हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो बस ये हुआ कि हमने स्टार्ट करा अपना जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमने स्टार्ट किया कि वाई देयर शुड बी नॉर्मलाइजेशन, है ना। हमने सारे क्लॉजेस दिखाए, हमने सारे एविडेंसेस जो हमारे पास थे और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास वो सारे हमने जज के सामने रखा। फिर एसएससी ने अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करे, है ना। अब एसएससी के अगर आर्ग्यूमेंट्स मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो हमें तो बहुत हंसी आ रही थी वहाँ पे। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो जज के दिमाग में भी बैठा हो, और आई होप कि उनके दिमाग में बैठा होगा। उनके मतलब दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, तो उनको सारी चीज़ें पता होंगी, है ना। एंड आई होप कि सच में इन सब चीज़ों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा, होपफुली। तो मतलब उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे ना एसएससी के, हंसी आ रही थी, हम तो वहाँ पे हंसे जा रहे थे। ठीक है, कि मतलब कोई इस लेवल पे आके, है ना, ऐसे कैसे बच्चों की तरह बात कर सकता है। तो हमने जब उनको बोला कि भाई क्या चल रहा है, आप मतलब आपने नॉर्मलाइजेशन अभी तक क्यों नहीं किया और आप क्यों नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हो, तो उनका वही घिसा पिटा जवाब जो वो लोग आरटीआई में देते हैं कि सर हमारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं वहाँ पे और वो पेपर बनाते हैं, विद ड्यू डिलीजेंस हम ट्राई करते हैं कि पेपर जो है वो सेम डिफिकल्टी लेवल का हो। ऑफ कोर्स उसका एक सबसे बड़ा काउंटर आर्गुमेंट बनता था, वही लूथरा सर ने वहाँ पे किया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया में सब सारे एक्सपर्ट जो हैं वो एसएससी का पेपर ही बनाते हैं, बाकी लोग तो एक्सपर्ट से पेपर बनाते ही नहीं है ना। बाकी लोग बेवकूफ़ हैं जो एक्सपर्ट से पेपर बनाने के बाद भी वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, है ना। तो ये एक काउंटर आर्गुमेंट था। फिर उसके बाद उन्होंने जो एक आर्गुमेंट दिया कि सर हमने अब एडमिट कार्ड बांट दिए हैं, अब हमने लैब्स बुक कर लिए हैं, सर पता नहीं बहुत पैसा खर्च होगा। उसके लिए भी हमारे पास जवाब था
कि सर हमने तो केस नवंबर अक्टूबर के महीने में ही फाइल कर दिया था। अगर आपको इतनी चिंता होती गवर्नमेंट के पैसों की, है ना, और इतनी चिंता होती कि चीज़ें डिले ना हो, तो आप अब तक आप जो है रिप्लाई फाइल कर चुके होते, है ना। इतना डिले जब आपको करना ही था, एग्जाम भी डिले करवाना था, तो आपने रिप्लाई फाइल क्यों नहीं किया? अभी आपको सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें, है ना। फिर उसके बाद पता है, एक तो बहुत ही फनी उनका वो था, सर आपको पता है हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कुछ त्रिपुरा के लोग होंगे जो चंडीगढ़ में आके पेपर देने वाले हैं, उनके तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे सर, टिकट के पैसे लगे होंगे, उनके उनके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। फिर हमारे लॉयर ने बोला कि सर यहाँ 100, 200, 500, 1000 रुपये इंपॉर्टेंट है या किसी बच्चे की जिंदगी इंपॉर्टेंट है? आप उसके पैसों की आपको पड़ी है, जिसके 500 रुपये या 1000 रुपये बर्बाद हो जाएंगे या फिर टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा। यहाँ तो आप इन बच्चों के साथ जो इंजस्टिस कर रहे हो, जो पेपर ही नहीं दे पाएंगे, है ना, अगले साल को तो पता ही नहीं, किसी की उम्र खत्म हो जाएगी, है ना, तो वो क्या करेंगे फिर अगली बार? 2018 के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। अगर 18 में पेपर होता भी है तो होना चाहिए वैसे तो अगर पेपर होता है तो वो एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो उनके लिए तो ये डू और डाई सिचुएशन है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। हमने काफ़ी अच्छा वहाँ पे काउंटर आर्गूमेंट करा। रियली थैंकफुल टू लूथरा सर, गुप्ता सर भी, कि वहाँ पे बिल्कुल वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, है ना। तो मैं बस यही सब चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता था यार, कि ये सब सारी बातें सुन के जो भी रिजल्ट है वो अब मैं कोई परसेंटेज वाइज चांस नहीं बताऊंगा, क्योंकि यही चीज़ें मैंने वहाँ पे सुनी, वो मैंने आप लोगों को सुना दिया अभी, है ना। बाकी चांसेस आप खुद देख लो। पढ़ाई तो कर नहीं रहे होगे, हो भी नहीं पा रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कोई नहीं, कल सुबह 10-11 बजे तक वेट कर लेना, 11 बजे तक आ जाना चाहिए। फिर कल हाँ एक और बात है, इंपॉर्टेंट अपडेट, की कल हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, और हाई कोर्ट में हमारी हियरिंग जो है वो अराउंड 12 बजे के आसपास होगी, तो हम आपको वो भी अपडेट दे देंगे। तो कल 2 चीज़ें हैं हमारे साथ, हमारे फेवर में जानी चाहिए। एक तो अपने कैट कोर्ट का वर्डिक्ट जो 11 बजे तक आ जाएगा, नंबर 1 पे ही लगा है, ठीक है। तो वैसे भी हम काफ़ी परेशान और मतलब बोर हो चुके थे ना, 36, 58, 53, 63 नंबर देख देख के, अब नंबर 1 भी देख लिया, है ना। तो कल नंबर 1 पे है, जो कि ऑर्डर के लिए है। कल शायद एक ही ऑर्डर आएगा जो हमारे केस का है, और उसके बाद हाई कोर्ट भी जा रहे हैं हम, तो हाई कोर्ट का भी जो अपडेट होगा वो हम आप लोगों को दे देंगे कल, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें बतानी थी यार। बाकी बस 2-3 चीज़ें और हैं कि यार कल केस के वर्डिक्ट का जो भी मतलब जो भी वर्डिक्ट आएगा, केस का जो भी ऑर्डर आएगा, है ना, हमें बस एक चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़नी चाहिए, वो है लड़ाई, ठीक है। इनजस्टिस हमारे साथ हर मतलब सुबह से आप जब उठोगे ना, सोते टाइम पे बहुत बार इनजस्टिस होगा, ठीक है। तो हमें लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए, और रिजल्ट जो भी आए, हमारे फेवर में आए, हमारे अगेंस्ट में आए, डजेंट रियली मैटर, ठीक है। एक तो जर्नी थी जो बहुत मैटर करती है, और ये जर्नी हमने बहुत ही अच्छे से देखा है। अभी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है हम सबको, मुझे ही नहीं, एडमिन्स को ही नहीं, आप सबको भी बहुत चीज़ें सीखने को मिली है ना। तो बस इसी चीज़ को आप लोग आगे बढ़ाते रहना। आप लोग भी उतने ही भागीदार हो इस लड़ाई में जितने हम सारे एडमिन्स हैं, है ना। तो आप लोगों ने एक स्टेप तो आगे बढ़ा ही लिया है, बाकी कल जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें बताएगा कि हमने कितना अच्छा काम किया है ना। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, यही बताना था मुझे। और कुछ कमेंट्स में ले लेता हूँ आप लोगों के जो भी हैं यहाँ पे। मुझे कुछ और तो नहीं बताना, ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों। मैं एडमिन्स को बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहता हूँ। वैसे एक्चुअली मुझे थैंक बोलना नहीं चाहिए, ये तो बहुत छोटी वर्ड है हम सब के लिए, ठीक है। लेकिन मतलब कभी कभी हमें बोल देना चाहिए। कपिल, ज्ञान, सुधीर, रवि, ठीक है। सो एक्चुअली वी ऑल वर्क टुगेदर, तो आप सभी मुझे बोल देना, ठीक है। मैं आपको मैं तुम लोगों को आज बोल देता हूँ खुद से कि आई एम रियली थैंकफुल टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू ऑल। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, ठीक है। बाकी जो भी होगा कल हम आपको अपडेट देंगे, और साथ में सेलिब्रेट करेंगे, है ना। अच्छे से पार्टी करेंगे, और तब तक के लिए जितनी पढ़ाई हो पाती है पढ़ लो, नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं यार, इतने दिनों से नहीं पढ़ा तो अब रात भर में ऐसा कुछ कर नहीं लोगे। कल सुबह के लिए इंतज़ार करो, जो भी होता है वो देख लेंगे, है ना। अच्छा ही होगा, होपफुली हमारे फेवर में आना चाहिए, और कल सेलिब्रेट करेंगे हम, है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। चलो, हाँ 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि जीत हमारी ही होगी,
है ना। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, तो आप लोग ज़्यादा निराश मत होना इन सब चीज़ों से। मुझे पता है कि जीत हमारी होगी, ठीक है। तो और बाकी एक मेरा पुराना सा डायलॉग जो है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो, काफ़ी बार मैंने सुना रखा है। वो मैं हर बार इसलिए सुनाता हूँ कि आप लोग हर बार दिल से पत्थर उछालो, ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलो ऑल द बेस्ट कल के लिए। हाँ, भगवान से पूजा करना यार, जो जो लोग पूजा में विश्वास रखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी लाइव देख रहे हैं, अराउंड 500 पीपल। तो आप सब पूजा करना भगवान से, क्योंकि अब यही एक चीज़ बचा है जो करना था हमें पर्सनली, वो हमने कर लिया। अब ऊपर वाले ही हमारा साथ दे सकते हैं। लुथिया सर ने सर को भी जो करना था वो उन्होंने कर दिया है अपनी तरफ से, हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। अब ऊपर वाले पे ही भरोसा है, कल जो भी होगा अच्छा होगा, हमारे फेवर में होगा, ठीक है। तो जीत हमारी होगी दोस्तों, है ना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।